नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस की सीरीज़। आज से मैं आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी टाइप्स के टेंसेस हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे एक वीडियो में सिर्फ एक ही टेंस। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इस नई जर्नी को। तो जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है टेंसेस में, जो कि इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को देख सकता है। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज से हमारा नया सफ़र टेंसेस का। तो पहला जो टेंस है दोस्तों हमारा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, पहला जो आपका टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहला सवाल दोस्तों मन में ये उठता है कि इनकी पहचान क्या होती है, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो दोस्तों, जहां पे भी वाक्य में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगा, या तो ता आएगा, या ते आएगा, और या ती आएगा। जब भी ता ते ती, ऐसे याद रखिए, ता ते ती आ रहा है किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, तो वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं, तो राम खेलता है, प्रिया गाती है, मैं नाचता हूं, लोग घूमते हैं, राम खाता है, मैं पीता हूं, प्रिया सोती है। तो जहां पे भी दोस्तों ता ते ती आ रहा है, वो होते हैं दोस्तों आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। अब दोस्तों बात आती है कि जो पहला हमारा पार्ट होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव वाक्यों का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, ये होता है आपका रूल जो है एफर्मेटिव वाक्यों का, वो ये है कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपको दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है दोस्तों एस या ईएस, और फिर आता है आपका बाकी का ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये उठता है मन में कि कहाँ एस आएगा, कहाँ ईएस आएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एस और ईएस का प्रयोग तब ही होगा जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि एस ई एस का यूज तभी होगा जब सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं दोस्तों, बट फिर भी एक बार रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। मान लीजिए मैं हूं, फर्स्ट पर्सन होता है मैं, आई। जो बात कर रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो बात सुन रहा है, यानी कि अभी हम बात करें तो आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप क्या हो, सेकेंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि राम खेलता है, तो राम कौन है, थर्ड पर्सन। प्रिया गाती है, तो प्रिया कौन है, थर्ड पर्सन। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, प्रिया, ये सब सिंगुलर है यानी एक वचन है। प्लूरल हो गया आपका बहुवचन। तो दोस्तों एस और ई एस का यूज तब ही होगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, तो एस ई एस का प्रयोग होगा ही नहीं। तो उन सेंटेंसेस में एस और ई एस लगेगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ई एस लगेगा। तो दोस्तों देखिए, अब आपको मैं पहले बताता हूँ ई एस के बारे में। ई एस का यूज कहाँ होता है और किन वाक्यों में होता है, कैसे होता है, ये देखिए। तो पहला जो दोस्तों ई एस का यूज है, ई एस कहाँ पे आएगा, वो है आपका मेन वर्ब एंडिंग विद ओ। अगर किसी भी मेन वर्ब के एंड में ओ आ रहा है तो आप यूज करेंगे उसके आगे ई एस का। जैसे कि गो, जीओ होता है आपका गो। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये हो गया आपका गो, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, गो। एंड किससे हो रहा है, ओ से, क्या आ जाएगा ये, गोज। अगर मैं बोलूं डू, डी ओ, डू, ओ से एंड हो रहा है, मेन वर्ब है डू, ओ से एंड हो रहा है, क्या हो जाएगा, डी ओ ई एस, डज। तो दोस्तों जब भी मेन वर्ब के एंड में ओ आएगा तो आप उसके आगे ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो रूल है, जब ई एस लगेगा वो कब होगा, मेन वर्ब एंडिंग विद एस एस और एस एच। जब भी मेन वर्ब के एंड में एस एस आए या एस एच आए, जैसा कि मैं अगर कहूं मिस, एम आई एस एस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एम आई एस एस ई एस, मिसेस। अगर मैं कहूं किस, तो ये क्या हो जाएगा, किसेस।
अगर मैं कहूँ पुश, क्या आ रहा है एंड में, एस एच, तो क्या हो जाएगा पुशेस। तो दोस्तों जब भी एस एस या एस एच आएगा एंड में वर्ब के, तो वो क्या हो जाएगा, उसके आगे लग जाता है आपका ई एस। किसेस, मिसेस, पुश, पुशेस, क्रश, क्रशेस। तो जहाँ पे भी दोस्तों वर्ब के एंड में एस एस या एस एच आ रहा है वहाँ पे यूज होता है ई एस का। अब देखिए तीसरा रूल देखिए कहाँ पे आएगा, मेन वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब भी मेन वर्ब के एंड में लास्ट जो अल्फाबेट होगा वो होगा आपका वाई, और उससे जस्ट पहले वाला एक क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, एफ एल वाई हो गया फ्लाई, एंड किससे हो रहा है ये, वाई से। वाई से पहला वाला ये क्या है, एल, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ई एस का यूज देखिए अब कैसे होगा। इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है कि ये अब फ्लाई का एफ एल वाई ई एस नहीं होगा, ये गलत है। इसमें क्या होता है, याद रखने वाली बात, ये वाई जो होता है लास्ट, ये टर्न हो जाता है आपका आई में। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल वाई का हो जाएगा आई, और फिर आ जाएगा आपका ई एस। ठीक है दोस्तों, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज, वाई चेंज हो जाता है आई में। तो अगर मैं एक और लूँ, जैसे क्राई हो गया, सी आर वाई। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्या है, वाई, इससे पहले वाला वर्ड आर जो कि है एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी आर, मैंने बताया वाई क्या चेंज हो जाता है आई में, तो सी आर आई ई एस, क्राइज। अब मैं ऐसे ही बोलूँ मैरी, एम ए डबल आर वाई, लास्ट वर्ड क्या है, वाई, वाई से पहले वाला वर्ड आर जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई चेंज हो जाएगा आपका आई में, तो क्या हो जाएगा एम ए डबल आर आई ई एस। तो दोस्तों ये तीनों रूल आपको ध्यान रखने हैं कि ई एस कब लगता है। पहला, मेन वर्ब के एंड में अगर ओ आ रहा है, या मेन वर्ब के एंड में एस एस या एस एच आ रहा है, और तीसरा, जब मेन वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट है सेकंड लास्ट वर्ड, और लास्ट वर्ड क्या है, वाई। तो इन तीनों कंडीशन में यूज होता है दोस्तों आपका ई एस का। बट अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि अगर जो मैंने आपको बताया मेन वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर मेन वर्ब एंड हो रहा है वावल प्लस वाई से, अगर कॉन्सोनेंट की जगह कोई आपका स्वर है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, देखिए उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका लगता है एस, उस केस में एस आता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि एक वर्ड है डे, डी ए वाई, अगर हम देखें डी ए वाई, डे, तो डी ए वाई, डे आपका एक वर्ड हो गया। अब इसमें क्या है, एंड में आ रहा है वाई, उससे पहले वाला वर्ड क्या है, ये वावल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब ई एस नहीं आएगा, क्योंकि ई एस कब आएगा, जब लास्ट वाला वर्ड वाई है उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावल है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, इस केस में आता है आपका एस, तो डी ए वाई एस, तो ये चेंज हो जाएगा आपका डेज में। इसी तरह अगर मैं बोलूँ से, एस ए वाई, लास्ट वर्ड वाई आ गया, उससे पहले क्या है, वावल है, तो हो जाएगा सेज। इसी तरह प्ले का हो जाएगा दोस्तों, पी एल ए वाई होता है आपका प्ले, लास्ट वर्ड क्या है, वाई, उससे पहले आ रहा है ए जो कि एक वावल है, तो क्या हो जाएगा प्लेज। तो डी ए वाई डे का हो जाएगा डेज, एस ए वाई से का हो जाएगा सेज, सी एल ए वाई क्ले का हो जाएगा क्लेज, सी एल ए वाई एस। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, जब भी ये तीन रूल होंगे, एंड हो रहा है ओ से, या एस 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 एच से, या सेकंड लास्ट वर्ड है कॉन्सोनेंट और लास्ट वर्ड है आपका वाई, तो आएगा ई एस। और अगर लास्ट वर्ड है वाई और सेकंड लास्ट वर्ड है आपका वावल, तो क्या आ जाएगा, एस। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, तो इन सेंटेंसेस का रूल क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ पे एस आएगा कहाँ पे ई एस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है राम स्कूल जाता है। अब आप भी बनाइए साथ में, देखिए पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका राम, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, गो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गो एंड किससे हो रहा है, ओ से, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसके आगे, ई एस, तो क्या हो जाएगा, ये गोज, तो ये क्या हो जाएगा, राम गोज, फिर आ जाएगा आपका बाकी का ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अब है सौरभ घर आता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है आपका सौरभ, फिर क्या हो जाएगा,
कम, यहाँ पे क्या है आना, क्या है आपकी वर्ब कम, तो एंड किससे हो रही है वॉल से, तो क्या आ जाएगा एस, तो सौरभ कम्स होम ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है दोस्तों मैं गार्डन में खेलता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे दोस्तों आप में से बहुत लोग गलती करेंगे, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा आई प्ले इन दी गार्डन। अब यहां पे दोस्तों आप बोलेंगे कि प्ले जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ ना तो एस आया ना ई एस आया, ऐसा क्यों दोस्तों, क्यों हुआ बताइए आप। वो ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है आई दोस्तों एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये तब फॉलो होंगे जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे आई जो है दोस्तों ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे दोस्तों ना तो एस आएगा और ना ही ई एस आएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया है, नकारात्मक सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ नॉट आ जाता है, NOT नॉट आ जाता है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर आता है आपका नॉट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों वर्ब से पहले आता है आपका नॉट, ये ध्यान रखिएगा, नॉट जो है वर्ब से पहले आता है। अब देखिए अगर मैं आपको अब एग्जांपल दूं तो राम स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि अब आप पूछेंगे कि कहाँ पे डू आता है और कहाँ पे डज, तो दोस्तों ध्यान रखिए जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखिएगा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आएगा आपका डज। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा आपका डज, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है रेस्ट ऑल के साथ क्या आ जाएगा आपका डू, रेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा तो डू यूज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका वाक्य है वो है राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों नहीं आ गया, तो सब्जेक्ट क्या है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या आ जाएगा राम डज, फिर क्या आ जाएगा आपका नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब सौरभ घर नहीं आता है, सौरभ घर नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो आपका आ गया है सब्जेक्ट, सौरभ घर नहीं आता है, सौरभ। अब क्या दोस्तों यहाँ पे भी देखिए क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सौरभ के बारे में बात हो रही है, सौरभ क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा सौरभ डज, फिर आ जाएगा आपका नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, टू होम, सौरभ डज नॉट कम टू होम। अब अगला है दोस्तों मैं गार्डन में नहीं खेलता हूं, मैं गार्डन में नहीं खेलता हूं, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट प्ले इन दी गार्डन। अब यहां पे दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि डू क्यों आ गया, डू दोस्तों इसलिए आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो तो क्या आता है आपका डू। तो आई क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आपका डू। इसी तरह दोस्तों कोई भी आपका वाक्य है अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो हमेशा यूज होगा आपका डू, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट के साथ आपका यूज होगा डज। अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनका क्या रूल होता है, देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें आपका WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है दोस्तों, मैं आपको WH फैमिली का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। जो भी वर्ड WH से शुरू होते हैं जैसे कि वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, तो ये सब आपके WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो जब भी WH फैमिली का वर्ड होगा तो वाक्य हमेशा शुरू होगा WH फैमिली के वर्ड से, उसके बाद आएगा आपका डज और डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों डज और डू में फिर वही सवाल आ जाएगा कि कहाँ पे डज आएगा कहाँ पे डू, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा आपका डज,
ठीक है, और बाकी सारे के साथ आता है आपका डू, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आपका डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो एग्जाम्पल पहले देखने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने पूछा है पहले में क्या आप खेलते हैं, तो क्या का मतलब हो गया व्हाट, तो आपको लगेगा कि इस सेंटेंस में व्हाट आना चाहिए, बट इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले, ठीक है दोस्तों। क्या आप खेलते हैं, यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा। अब दूसरे में अगर आप देखें आप क्या खेलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट डू यू प्ले, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट में व्हाट नहीं लगाया, सेकंड में व्हाट लगाया। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दोस्तों देखिए, ऐसा इसलिए है जब भी वाक्य के शुरुआत में क्या आए, या कि दोस्तों इससे अच्छा मैं आपको इजी वे समझाता हूँ कि कहाँ पे आएगा WH फैमिली, कहाँ पे आता है, कहीं पे नहीं आएगी। देखिए कैसे, अगर किसी भी वाक्य का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे इसमें पूछा क्या आप खेलते हैं, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, हाँ या ना। क्या आप खेलते हैं, हाँ बोलेंगे आप या तो ना बोलेंगे। तो जब भी आप किसी वाक्य का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं तो वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि क्या आप खेलते हैं, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं खेलता हूँ या नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यू, आप मतलब यू, तो यू अब आप बोलेंगे डू क्यों आया है, यहाँ पे डू इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो यू है, और सब्जेक्ट क्या है, यू क्या होता है दोस्तों, सेकंड पर्सन। मैंने आपको बताया था मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यू आर द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के साथ मैंने क्या बताया था, डू आता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है आपका डज, तो इसलिए यहाँ पे आ गया डू। अब सेकंड जो आपका वाक्य है वो देखिए, आप क्या खेलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या खेलते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ आप क्या खेलते हैं, तो आप क्या मुझे आंसर हाँ और ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है आप क्या खेलते हैं। तो आपको मुझे बताना होगा कि आप कौन सा गेम खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप कबड्डी खेलते हैं, आप चेस खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं। तो जहाँ पे भी आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो वहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों WH फैमिली का, तो तब आएगा व्हाट। यहाँ पे यूज़ व्हाट का इसीलिए हुआ है क्योंकि आप जो है हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अब यू अगेन दोस्तों आपका सेकंड पर्सन है, तो क्या आएगा, डू। तो व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। अब अगला है दोस्तों, क्या सौरभ स्कूल जाता है, क्या सौरभ स्कूल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए डज सौरभ गो टू स्कूल, डज सौरभ गो टू स्कूल। अब यहां पे दोस्तों डज क्यों आया, क्योंकि सौरभ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सौरभ, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है आपका डज। तो डज सौरभ, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आपका ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप जवाब नहीं दे पाते हाँ या ना में, तो आता है WH फैमिली। अगर किसी भी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो WH फैमिली का यूज़ नहीं होता दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। अब देखिए इन वाक्यों के लिए रूल क्या होता है, सेम होता है दोस्तों इंटेरोगेटिव की तरह, बस इसमें क्या आ जाएगा, नकारात्मक में नॉट आ जाएगा। तो रूल है WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, ये आपको ध्यान देना है। पहला जो एग्जाम्पल है, क्या सौरभ स्कूल नहीं जाता है, क्या सौरभ स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे सौरभ के बारे में बात हो रही है, सौरभ क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन, तो क्या आएगा, डज। तो डज सौरभ आ गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बोला नॉट आएगा, तो डज सौरभ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, क्या सौरभ स्कूल नहीं जाता है। इसी तरह क्या मैं गार्डन में नहीं खेलता हूं। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या हूं, आई क्या होता है,
फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका डू, याद रखिए, क्या मैं गार्डन में नहीं खेलता हूँ, डू, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू आई नॉट प्ले इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन के साथ ही डज आता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आई फर्स्ट पर्सन है तो आएगा डू। अब देखिए दोस्तों, राम स्कूल कब जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे राम स्कूल कब जाता है, तो आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा। तो WH फैमिली का कब का क्या हो जाता है, व्हेन, तो व्हेन फिर क्या आएगा दोस्तों, डज, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा, डज, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे WH फैमिली क्यों आई, क्योंकि हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता इस सवाल का। इसी तरह मैं गार्डन में क्यों खेलता हूँ, मैं गार्डन में क्यों खेलता हूँ, जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो क्या आएगा, WH फैमिली का यूज होगा। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले WH फैमिली का, वाई, क्यों का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में वाई। WH फैमिली का आप हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वाई, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, डू, यहाँ पे डज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं है आपका सब्जेक्ट, तो मैं क्या होता है, आई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है आपका डू, तो वाई डू आई प्ले इन द गार्डन। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इसका ट्रांसलेशन, वाई डू आई, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वाक्यों में आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। तो जहाँ पे भी दोस्तों हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होता है, जहाँ पे दिया जा सकता है वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप नाम से ही देखेंगे इंडेफिनिट होता है, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया होता, कुछ बताया नहीं होता सब्जेक्ट के बारे में कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम खेलता है तो राम कब से खेल रहा है, कब तक खेल रहा है, कुछ नहीं पता होता। तो इंडेफिनिट सेंटेंस ये होते हैं दोस्तों आपके। और मैंने आज आपको बताया दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, उसके चारों जो पार्ट्स होते हैं हमारे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और डू और डज कहाँ पे आएगा, SES कहाँ पे आएगा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों इतनी है कि आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे, आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आपका शुरू हो जाएगा और आगे जो आने वाले टेंसेज हैं उसमें भी आपको काफ़ी इजीली समझ आने लगेगा। तो हेल्प मिलेगी दोस्तों, वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और कुछ सेंटेंसेज मैंने आपको बताए हैं, कुछ सेंटेंसेज आप अपने एंड से बना के देखिए, अपने जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स के थ्रू आप बना के देखिए सेंटेंसेस कि आप बना पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अगले वीडियो में दोस्तों और भी टेंसेस के पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।